नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके डीएफसीसीआईएल के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। और देखिए, जो जनरल अवेयरनेस आपका है, तो ये जितने भी आपके पोस्ट निकाले गए हैं, वो चाहे आपका एग्जीक्यूटिव का, जूनियर एग्जीक्यूटिव या जूनियर मैनेजर का हो, तो सभी के लिए कॉमन ही है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सभी के क्वेश्चन आपको हम कराते चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो आपका वो किस तरीके के पूछे गए थे और आपको जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जनरल अवेयरनेस का। तो ये जो है आपका सेट नंबर 1 है। हम आपको इसी तरीके से बाकी और भी बहुत सारे सेट्स आपके सामने हम लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इन सारे टॉपिक्स पे आपको एक ही पीडीएफ में सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, आपका स्ट्रैटेजी का और साइंस के भी। तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ में इन सारे टॉपिक्स में मिल जाएगी, जो कि आपके डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके, जो कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीएल का हो गया, एचपीसीएल, एचएएल, डी ट्रिपल एस बी या फिर आरएसईबी का, तो इन सभी का जो है आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं आप लोग इंग्लिश और जीके का कोर्स में, जिसमें कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर तो प्रोवाइड करेंगे ही, इसके साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा इसमें, जो कि ये रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल टॉपिक वाइज भी आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, ये जो है केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही आपको ये अवेलेबल रहेगा, जो कि हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने ऐप का, जो कि आप लोग वहाँ से अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं, तो इसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है स्टोर सेक्शन में आपको जाना है, और आपको यहीं पे ये दिख जाएगा जो हमने बनाया हुआ है। और इसमें आप लोग जाना कंटेंट में, परचेज करने के बाद तो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा जीके के लेक्चर्स, इंग्लिश के और साथ में टेस्ट जो है, तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फोल्डर में। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट के साथ में, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस का, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था ये कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर। तो पहला जो ऑफिशियल सेंसस था इंडिया में, ये कब कंडक्ट किया गया था। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट सेंसस था तो इंडिया में, देखिए ये हुआ था आपका 1872 में, जो कि उस समय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मायो। तो ये इन्हीं के कार्यकाल में जो है पहला सेंसस हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बनता है। एक तो पहले ईयर आपका इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावे किसके मतलब ब्रिटिश वायसराय कौन थे उस समय, तो वो थे लॉर्ड मायो। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अगर देखिए बात करते हैं रिसेंट का, मतलब जो सर्वे जो हुई थी, तो वो है आपका 2011 का सेंसस जो हुआ था। तो ये जो है 15th नेशनल सेंसस था, जो सर्वे कंडक्ट किए गए थे। तो ये जो है सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया था, जिसमें कि एम चंद्रमौली जो थे ये कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल थे। 2011 का जो सेंसस हुआ था। और अभी देखिए 2021 में भी होने वाले हैं इसके सेंसस। तो हर 10 साल में जो है सेंसस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप लोग जो है इनिशियल ईयर याद रखना। और अभी देखिए, जो करंट में जो हुआ था, मान लीजिए कभी 2021 का तो अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, तो वो आपका 2011 का जो सेंसस रहता है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो आप इसमें से मेन मेन जो चीज़ है, तो ये आप लोग याद रखना यहाँ पे। जैसे कि आपसे पूछा आता है सेक्स रेशियो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो वो है आपका दैट इज 940, यानी कि पर 1000 मेल पे कितने फीमेल है, तो ये है रेशियो इसका, दैट इज 940 है। और वहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसमें कि 0 to 6 ईयर का एज ग्रुप को कवर किया जाता है, तो ये है अभी दैट इज 914। मतलब कि ये जो 2011 का जो सेंसस कंडक्ट किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो चीज़ आप लोगों को यहाँ से सिर्फ याद रखनी है। पहला सेंसस हुआ था 1872 में। तो देखिए, यहाँ पे आंसर में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने दिया था 1871। तो ये मे भी आपका जैसे जो नज़दीक में होगा उसको आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज ये मार्क द रिव्यू में, या तो अदरवाइज इसको ऑब्जेक्शन में डाला गया तो ये करेक्ट हो गया होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका यहाँ पे कि विच इंडियन स्टेट हैज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा इंडियन स्टेट है कि जिनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसमें देखिए दिया हुआ मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए, क्वेश्चन आपका उस समय एग्जाम जो हुए थे 2016 में या फिर 18 में हुए थे,
तो उस समय देखिए जम्मू कश्मीर के पास एक मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसका खुद का था जो कि 370 आर्टिकल है, बट इसे अब एब्रोगेट कर दी गई है। तो अब जो है ये यूनियन टेरिटरी अब इसको बना दी गई है। तो क्वेश्चन आपका उस समय का था, तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी थी, तो वो जम्मू एंड कश्मीर की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSRA, अ ग्रुप विच वाज फाउंडेड इन 1928 ऑफ विच भगत सिंह इज अ मेंबर। तो यहाँ पे फुल फॉर्म सिंपली पूछा गया हुआ है HSRA का, जो कि ये फाउंडेशन की है, इसकी फाउंडेशन की गई थी 1928 में, जिसमें कि भगत सिंह जो है एक मेंबर थे। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है आपका, टोटल याद रखना आप लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये है इसका आपका, दैट इज राइट आंसर। तो देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी दोनों के बोले जाते हैं एक्चुअली इसमें, तो दोनों आपसे कोई भी हो सकता है, बट यही याद रखना आप लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये था जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, स्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी 1928 में। अब इसमें देखिए ये मेनली न्यू दिल्ली में ये किया गया था इसका, जिसमें कि जो मेंबर थे इसके, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, और साथ इसके साथ में और भी बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन मेनली आपका चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सुखदेव ये थे मेन इसके मेंबर थे। तो देखिए इस तरीके से जितने भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा से पहले जो भी थे, तो उनको आपको याद रखना होगा, और हम आपको इसका लिस्ट भी प्रोवाइड हमने किया हुआ है PDF में, जो आपको हमने जनरल अवेयरनेस का बनाया हुआ है। तो आप लोग उससे जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि परम युवा टू डिजाइन बाय सीडैक इन पुणे इज अ टाइप ऑफ। तो देखिए जो परम युवा टू जो है, जो कि एक सीडैक के द्वारा डिजाइन किया गया था पुणे की तरफ से, तो ये क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर आपका है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं कि जैसे टॉप जो सुपर कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड के, और यहाँ पे को कौन कौन से है और इंडिया की कौन कौन सी है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि लेटेस्ट का जो सबसे सुपर सुपर कंप्यूटर सबसे जो सुपर फास्टेस्ट आपका है, तो उसमें आपका है दैट इज आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम इसका दिया हुआ है फुगाकू है, जो कि ये है आपका जापान की तरफ से बनाया गया है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो वेंडर है तो वो है फुजुत्सु, जो कि ये रिकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस जापान के द्वारा ये बनाया गया था 2020 में। तो ये जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है समिट, जो कि IBM की तरफ से ये बनाया गया है यहाँ पे। और ये आप जानते हैं कि इसकी लेबोरेटरी नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट में, जो कि 2018 में ये सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर था। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज सीरा है, जो कि IBM की तरफ से ये भी बनाया गया है। तो ये भी देखिए 2018 में ही ये बनाई गई थी, जो कि आपका है IBM के द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो है आप लोग याद रखना, यहाँ पे जैसे ये वर्ल्ड पे भी आपको पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बेसिस पे भी आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम इंडिया की बात करते हैं, तो एज ऑफ जून 2020 की ये आप उस समय का आंकड़ा आपका यहाँ पे है। तो दो ऐसे सिस्टम बेस्ड है इंडिया में, जो कि टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर है, तो उसके लिस्ट में केवल दो ऐसे सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडियंस हैं। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पहला आपका है दैट जो कि रैंक 67 है आउट ऑफ 500। तो वो है आपका जो कि उसका नाम है आपका प्रत्यूष, तो जो कि क्रे एक्स सी जो 40 का है ये, जो कि ये देखिए बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, ये इसका साइट ऑनर है। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा है दैट इज रैंक इसके है 120 है। तो ये देखिए जो साइट है इसका जो बनाया गया था दैट इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका मिहिर, पहला पे है प्रतीश, दूसरा पे है मिहिर, जो कि क्रे XC40 के द्वारा ये भी डेवलप की गई है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट है जो, तो आपका प्रतीश, दूसरा है मिहिर। और रैंक ये जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये टॉप 500 के लिस्ट में शामिल है। लेकिन इंडिया बेसिस पे बात किया जाए तो टॉप में है प्रतीश, दूसरा पे है मिहिर आपका है। और जो सुपर कंप्यूटर के सीरीज में अगर देखा जाए तो जो परम 800 था, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर यानी कि सीडे के द्वारा जो लॉन्च किया गया था जुलाई 1 1991 को, तो ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो देखिए इस तरह के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, तो ये हमने सारा कुछ PDF में इंक्लूड किया हुआ है, और हम आपको आगे भी लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर DFCCIL एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी। तो इनमें से कौन सा एक यूनिट नहीं है जिसके हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी के लिए। तो देखिए एनर्जी मेजरमेंट के लिए जो है हम लोग जूल्स का भी यूज करते हैं, अर्ग का भी करते हैं, कैलोरी का भी करते हैं। लेकिन देखिए जो फैथम जो आपका दिया हुआ है ना, तो फैथम ये एक यूनिट है लेंथ का, जो कि ये रहता है जैसे कोई भी डेप्थ जो रहता है, वाटर की जो डेप्थनेस जो होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। तो आपका जो है इसमें फैथम राइट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि ही रिसीव्ड द के वीरप्पन सोशल जस्टिस अवार्ड फॉर द ईयर 2016। तो देखिए 2016 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय देखिए जो के वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड जो है तो ये दिया गया था नीतीश कुमार को। तो आपके एग्जाम में देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जितने भी करंट अफेयर रहेगा आपका, तो हम आपको प्रीवियस 1 ईयर का पूरा कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे, और इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो आपको जो इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम उसमें आपको पूरा कंप्लीट कवर करके आपको हम दे देंगे करंट अफेयर का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये एक्चुअली में फोर्स में देखिए कब आया हुआ था। तो देखिए इसके पीछे जितने भी मतलब है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो कहानी है इसके पीछे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हमने किया था, जिसमें कि इसमें जो मेंबर्स थे पार्टिसिपेट इन्होंने किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ ऐड हम करें इसमें, जिससे कि लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो इस समय देखिए जो कमिटी जो बनाई गई थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के निर्माण जो किए गए थे, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी थे। तो पहली बार देखिए जो ड्राफ्ट जो कंप्लीशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो ये कंप्लीट हुआ था नवंबर 26, 1949 को। और इस दिन जो है मतलब डिक्लेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ये पास हो चुका है। तो ये एक्चुअल दिन है कि जिस दिन हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना मतलब ऐड करना जो भी चीज़ था, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ था इस दिन नवंबर 26, 1949 को। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो ये पूरे तरीके से देखिए ऑपरेशन में आया था, यानी कि पूरे तरीके से इफेक्ट में आया हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन जो फोर्स में आया हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग मनाते हैं इसी दिन को, रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं। तो ये है इसके पीछे स्टोरी आपका। तो इसमें एक चीज़ ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो इन्होंने कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये देखिए पूरा टाइम लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगा था इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। और ओरिजिनली देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फोर्स में आया हुआ था, तो उस समय देखिए उसमें टोटल 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और साथ में 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी करंट के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो अभी देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें 448 आर्टिकल से भी ज़्यादा है इसके अंदर में, और साथ में टोटल 25 पार्ट्स है। और अभी करंट में टोटल 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनली कितना था, 8 शेड्यूल था, तो 4 और जो शेड्यूल है ये हमने अमेंडमेंट करके ऐड किया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका जो फॉर्मेशन किए गए थे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कमिटी थे, तो उसके चेयरमैन कौन थे, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा था। जैसे हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसके बाद जो रूल्स और प्रोसीजर जो कमेटी है, तो इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके भी देखिए चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद जो कमेटी थे नेशनल फ्लैग के लिए, तो ये थे जेपी कृपलानी। और जो प्रोविंशियल जितने भी थे, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे, तो वो थे सरदार पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो फॉर्म की गई थी, तो इसके जो चेयरमैन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके साथ में जो कमेटी थे बनाया गया था फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इसके जो चेयरमैन थे, तो वो थे सरदार पटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला है। तो आपका जो है क्वेश्चन वो आपसे बाहर आपका तो नहीं जाना चाहिए, मतलब और आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, और आगे भी हम आपको क्लास प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका एक्चुअली एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। अब यहाँ ध्यान देना, ये फोर्स की बात कहा जा रहा है कि एक्चुअल जो कब ये फोर्स में आया हुआ था, तो ये देखिए हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें देखिए ये रॉन्ग आपका आंसर की दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर 3 आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, दैट इज एफईआरए आपका यहाँ पे है कि एक टर्म आपका है जो कि रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज से। तो इसका फुल फॉर्म से पूछा गया था। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, जिसे शॉर्ट में फेरा बुलाते हैं, तो ये देखिए लेजिस्लेशन था जो कि ये पास किया गया था 1973 में। तो ये देखिए ये इसलिए इसकी जैसे इसकी स्थापना की गई थी कि जितने भी रेगुलेटर्स है जो कि फॉरेन के हैं, तो उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये लगा सके। जैसे कुछ पेमेंट जो रहते हैं, इसका जो फॉरेन एक्सचेंज जो भी रहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटी या ट्रांजैक्शन कुछ भी रहता है जो कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसमें सारे जितने भी कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंसी जो भी होती है, तो इन सभी चीज़ों के रेगुलेशन के लिए जो है बनाया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
तो ये लेजिस्लेशन पास हुआ था इंडिया में 1973 में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रखना है इसका। और देखिए ये पास हुआ था 1973 में, लेकिन एक्चुअली में ये देखिए इफेक्ट में आया हुआ था 1 जनवरी 1974 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप लोग डेट भी याद रख लेना इसका, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फुल फॉर्म तो है ही इसके साथ में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड। तो देखिए अगर आपने मैप देखा होगा पूरा इंडिया का, और जो भी फॉरेन कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, और उनका जो सीमा है वो कौन कौन से कंट्री से लगती है। तो अगर आप लोग साउथ में देखते हैं, नीचे आप लोग देखते हैं साउदर्न साइड में इंडिया का, तो जैसे इंडिया का जो मेन लैंड है साउदर्न साइड का, तो यहाँ पे जो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे, तो वह है कन्याकुमारी है। और यहाँ पे आप जैसे ही दिया हुआ आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से श्रीलंका जो दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो इसके बीच में वाटर बॉडीज है। तो वाटर बॉडीज में अगर आप लोग ऊपर से नीचे यहाँ पे अगर आप लोग शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऊपर में मिलेगा यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट, इसके बाद पाल्क बे, और इस नीचे आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इसमें यही ये पूछा गया है आपसे कि जैसे कौन सा वो नैरो चैनल है कि जो जैसे कि वो फॉर्म करता है, सेपरेशन है पाल्क बे और इसके अलावा और भी एक और है, तो वो है आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। तो ऑप्शन में जो भी आपका दिया रहेगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। पाल्क स्ट्रेट तो है ही, पाल्क बे भी है, और साथ में गल्फ ऑफ मन्नार भी है। तो ये तीनों आप लोग याद रख लेना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार का, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों एक नैरो पैसेज चैनल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था आपका करंट अफेयर से उस समय का कि हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन्स सिंगल कैटेगरी इन 2016। तो 2016 में देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई थी टेनिस टूर्नामेंट का, तो वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में किसने जीता था। तो उस समय आपका देखिए आया हुआ था, तो उस समय अंजलि कर्बर ने जीता था ये। बट आपको करंट अफेयर के हिसाब से करंट का आपको याद रखना होगा। तो देखिए 2020 की हम बात करते हैं, और 2020-21 में जो भी टूर्नामेंट हुए हैं, तो ये मेंस का आपका दिया हुआ है सिंगल्स का, और विमेन सिंगल की बात करते हैं। तो देखिए 2020 का जो टूर्नामेंट हुआ था आपका यूएस ओपन की, जो कि आपका ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, तो इसमें देखिए जो विनर थे तो वो थे डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के थे ये। और वहीं पे देखिए जो 2020 का जो विंबलडन था, तो आपका जो कि ग्रास कोर्ट में खेला था, तो ये देखिए कोविड-19 के चलते जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था। और वहीं पे फ्रेंच ओपन की हम बात करते हैं 2020 का, तो इसमें देखिए राफेल नडाल ने जीता था, जो कि ये स्पेन के है। तो आप लोग यहाँ पे पर्सन्स के कौन से कंट्री से, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए फ्रेंच ओपन जो होती है क्ले कोर्ट में खेली जाती है। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार भी हो चुका है 2021 का, तो आपको लेटेस्ट डेटा ही याद रखना है। तो इसमें देखिए 2021 का जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट में भी खेला था, तो इसमें जो विनर थे तो वो है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के ये है। और वहीं विमेन सिंगल की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो 2020 का यूएस ओपन हुआ था, तो इसमें नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान की है ये। और 2020 का जो विंबलडन था, जैसे ही आपका कोविड-19 के चलते इसको जो है कैंसिल कर दिया गया था इसको। और वहीं पे 2020 की बात करते हैं फ्रेंच ओपन का, तो इसमें देखिए जीता था इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की है। और 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें जो आपका विमेंस कैटेगरी में जो जीती थी, तो वो है नाओमी ओसाका जापान की। तो ये जो है आप लोग याद रखना, करंट अफेयर से भी आपका देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो आपको करंट अफेयर भी तैयार करके जाना होगा। तो जितना हम आपको करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप लोग उतना भी कर लेते हैं ना, तो आपका जो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम आपको इसी तरीके से जीके का जितना भी सीरीज है इसके, वो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के हैं, जैसे कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर का, तो सभी का क्वेश्चन हम आपको जो है इसी तरीके से लाते रहेंगे। और इसका आपको पूरा कंप्लीट क्लास भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे जीके का, और साथ में पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, जीके का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे तो वो सभी हम आपका करा देंगे। पीडीएफ में हमने तो आपको इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक्स तो दिए ही है, इसके अलावा और जो टॉपिक्स आपके हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो आप लोग से भी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।